सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 2। हम इसका एक गद्यांश पढ़ चुके हैं, उससे आगे से हम पढ़ेंगे। एक बार उस गद्यांश को मैं दोबारा पढ़ देती हूँ और आपको अपनी किताब खोल के रखनी है। आप अपनी किताब खोल लिए और उस किताब में आप पाठ संख्या 2, पाठ का नाम है अपना काम खुद करो। ये पाठ का नाम है। आपको ये पाठ खोल के रखना है और उसमें पाठ के जो खोलोगे उसमें आपकी जो अंगुली है वो पाठ में जो पंक्तियां हैं जहां पर मैं पढ़ती हूँ वहां पर आपकी अंगुली उस पंक्ति के ऊपर होनी चाहिए और आपको मेरे साथ इसको पढ़ना है। मैं इसको चालू करती हूँ। पाठ का नाम था अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो। जो हमने कल पढ़ा था उसका मैं दोहरान कर देती हूँ। कहीं गेहूं का एक खेत था। उस खेत में एक चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। खेत में गेहूं के पौधे काफी बड़े हो गए थे, इसलिए चिड़िया और उसके बच्चों को कोई देख नहीं सकता था। जब चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर जाती तो तीनों बच्चे खेत में बने घोंसले में आराम से खेलते और नाचते गाते रहते। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गेहूं के पौधे भी पहले से बड़े हो गए। चिड़िया के बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, लेकिन वे इतने बड़े नहीं हुए कि उड़कर कहीं जा सके। वो चिड़िया के बच्चे कुछ बड़े हो गए थे लेकिन इतने भी बड़े नहीं हुए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। अब इसके जो गद्यांश है आगे का हम पढ़ेंगे। यहां से स्टार्ट करूंगी मैं इसका। एक दिन से लेके और ये पेज नंबर 9 है। डरे हुए क्यों हो, यहां तक हम पढ़ेंगे। डरे हुए क्यों हो। डरे हुए क्यों हो। आपकी जो अंगुली है वो उस लाइन पे होनी चाहिए। एक दिन चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर गई हुई थी। एक दिन चिड़िया दाना लेने के लिए बाहर गई थी, अपने लिए और अपने
बच्चों के लिए। बच्चे उड़ के जा नहीं सकते थे, इसलिए वो उनके लिए दाना लेने के लिए गई हुई थी। बच्चे आपस में खेल रहे थे। अब तीनों बच्चे आपस में क्या कर रहे थे? उनकी मम्मी तो बाहर गई हुई थी और वो तीनों आपस में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए उधर आ रहे थे। तब वो खेल रहे थे तीनों बच्चे, तभी उन्होंने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए उधर, जिधर उनका घोंसला बना हुआ है, उधर ही आ रहे थे। किसान कौन? जिसके खेत के, गेहूं के खेत के अंदर वो घोंसला बनाकर रहते थे, वहीं पर वो किसान और उसका बेटा बातें करते हुए आ रहे थे। चिड़िया का एक बच्चा बोला। अब चिड़िया जब बोलती है तो चिड़िया की बोलने की आवाज क्या होती है? ची 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 ची। चिड़िया ऐसी बोलती है ना। तो चिड़िया का एक बच्चा बोला, ची 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 ची, देखो उधर देखो, कोई इधर ही चला आ रहा है। वो तीनों बच्चे थे ना, तो एक चिड़िया का बच्चा ने अपने दूसरे वाले उसको भाई को बोला कि देखो उधर कोई आ रहा है। अपनी आवाज में बोला उसको, ची 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 करके, कि देखो उधर, इधर ही चला आ रहा है, कि उधर की साइड देखो, कोई इधर ही चला आ रहा है, कि अपनी साइड ही आ रहा है। दूसरा बच्चा बोला, चुप रहो। जब पहला बच्चा ची 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 करने लगा ना, तो उसके दूसरे भाई ने उसको क्या बोला? चुप रहो, आवाज सुनकर वे हमें देख लेंगे और मार देंगे। अब उनको थोड़ा पता था कि वो गेहूं के उसमें खेत के अंदर वो घोंसला बना के रह रही है चिड़िया, नहीं पता था ना। तो उसने दूसरे, जब वो चिल्लाए, ची ची करने लगा ना, तो दूसरे ने क्या बोला? चुप रहे, अगर हमारी ची ची की आवाज उसने सुन ली ना, किसान ने और उसने, तो वो हमें मार देगा, इसलिए चुप रहो। तीनों बच्चे एकदम चुप हो गए। अब जैसे उसने बोला ना कि वो हमें मार देंगी, तो तीनों बच्चे एकदम चुप हो गए। अब तीनों किसान और उसके बेटे की बात सुनने लगे। अब वो तीनों चुपचाप, कि वो किसान और उसके बेटे आपस में क्या बातें कर रहा है उसका बेटा, उनकी बातें सुनने लगे। आपस में कुछ नहीं बोलने लगे वो दो, और वो तीनों उस किसान की, उसकी बेटे की बातों को सुनने लगे। किसान ने अपने बेटे से कहा, किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? बेटा, अब गेहूं पकने लगे हैं। अब फसल पक जाती है तो उसको काटना भी तो पड़ता है ना, गेहूं, तभी तो हम तक वो पहुंचते हैं, नहीं तो हम तक कैसे पहुंचेगी वो फसल। हम 2-3 दिन में इन्हें कटवा लेंगे। अब उसने क्या बोला? देखो किसान की बोलने पे, उच्चारण पे ध्यान दो क्या। हम 2-3 दिन में इन्हें कटवा लेंगे, मतलब काट लेंगे नहीं, कटवा लेंगे। किसी दूसरे से ये काम हम करवा लेंगे, ना कि हम खुद करेंगे। फिर किसान ने एक पौधा अपने बेटे को दिखाते हुए कहा। किसान ने क्या सोचा कि छोटा है, इसको तो पता भी नहीं होगा कि कैसे क्या फसल पक जाती है, तो उसने एक पौधा जो है वो अपने बेटे को दिखाया। इस पौधे को ध्यान से देखो, कि इस पौधे को देखो ध्यान से। जब सब पौधे इस रंग के हो जाएं, जब सारे के सारे पौधे पकने के हो जाएंगे, इस कलर के हो जाएंगे, इस रंग के हो जाएंगे, तो समझ लेना चाहिए कि ये पक गए हैं। जब सारे के सारे पौधे, गेहूं की फसल तैयार हो गई है, इस रंग की हो गई है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये पक गए हैं। 2-3 दिन में सारे पौधे इस रंग के हो जाएंगे। किसान को पता था कि 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। फिर हम अपने पड़ोसियों को कहकर इन्हें कटवा लेंगे। वापस इसके उच्चारण पे ध्यान दो। किसान ने क्या बोला? जब हमारे सारे पौधे इस रंग के हो जाएंगे, तो हम इन्हें सारे पौधों को किसको बुलाकर कटवाएंगे? पड़ोसियों को बुलवाकर कटवा लेंगे। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे
बहुत डर गए। किसान की बात सुनी चिड़िया के बच्चे और बहुत ज्यादा डर गए। क्यों डर गए? अब उनका वो फसल कटेगी तो उनके घोंसले का पता चल जाएगा उन्हें, और घोंसले का पता चलेगा तो उनका वो घोंसला तोड़ देंगे। उन्होंने सोचा कि गेहूं के कटने के बाद वे खेत में नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो उस गेहूं के अंदर जो फसल थी गेहूं की, उसी में तो उन्होंने घोंसला बना रखा था ना। तो वो जब गेहूं पक जाएंगे, गेहूं कट जाएंगे, तो उसके बाद में हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। कुछ देर बाद चिड़िया लौट आई। कुछ देर बाद में क्या हुआ? चिड़िया दाना लेने गई हुई थी ना, वो लौट आई। सब बच्चे एक साथ चिल्लाए, ची 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 ची। एक बोला, माँ यहाँ से दूसरी जगह है, चलो। अब वो बच्चे डरे हुए थे, इसलिए पहला बच्चा क्या बोला? माँ दूसरी जगह है, चलो। दूसरा बोला, हाँ माँ दूसरी जगह है, चलो। दूसरे बच्चे को भी डर लगा हुआ था, उसने भी यही बोला, माँ दूसरी जगह है, चलो, यहाँ हमारी जान को खतरा है। तीसरे ने कहा, माँ 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। वो तीनों बच्चे क्यों डरे हुए थे? इसलिए डरे हुए थे क्योंकि उसने, उन तीनों बच्चों ने किसान और उसके बेटे की बातों को सुन लिया था। किसान और उसके बेटे ने आपस में बातें की थी कि जब हमारी ये फसल पक जाएगी पूरी, तो हम इसे किसे बुलवा कर कटवा लेंगे? पड़ोसियों को बुलवा कर कटवा लेंगे। अब तब उन तीनों बच्चों ने सोचा कि जब हमारी ये फसल ये पूरी कट जाएगी तो हमारा घोंसला कहाँ पे रहेगा, और घोंसला नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ पर रहेंगे, और अभी हम उड़ भी नहीं सकते हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाएंगे? तो इसलिए उन तीनों को डर लग रहा था। चिड़िया ने प्यार से पूछा, क्या बात हुई बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? चिड़िया ने उन तीनों बच्चों को बहुत प्यार से पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, मुझे बताओ तो सही। तुम इतने डर के ऐसे रहोगे तो कैसे पता चलेगा मुझे? तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। अब मैंने आपको ये पूरा चैप्टर इतना था वो आपको घर पे रीड करना है और अपनी मम्मा के साइन करवा के और गृह कार्य में मुझे ये इसकी पिक खींच के आपको भेजनी है। कल हम इसी के, जो आपको अपन ने ये गद्यांश पढ़ा है ना, इसी के हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। अभी मैं आप उन प्रश्न उत्तरों को मौखिक में बोलकर बता रही हूँ और आप उनको ढूंढकर रफ नोटबुक में उनके आंसर लिखोगे। पहला प्रश्न हम करेंगे कल, किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया? किसान जब अपने बेटे को खेत में लेके आया था तो किसान ने अपने बेटे को क्या दिखाया था? इसमें आपको वो लाइन ढूंढ के और उसका आंसर रफ नोटबुक में लिखना है। किसकी बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए? वो जो चिड़िया के बच्चे थे ना, वो डर कर अपनी मम्मी से बात कर रहे थे इतनी ज्यादा कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो वो क्यों डर गए थे? किसकी बात सुनकर डर गए थे वो तीनों बच्चे? चिड़िया के बच्चे। तीनों बच्चे खेत में खेल रहे थे अच्छे से, लेकिन अचानक ही उन्होंने किसान की और उसके बेटे की बात सुनी थी ना, तो किसकी बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए? तो किसान की और उसके बेटे की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। तो ये दोनों आंसर आपको तैयार रखने हैं, कल हम इनके उत्तर करेंगे और ये आप अच्छे से इसका पढ़ना है और इस पे आपको साइन लेने हैं। धन्यवाद।